नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। आज दोस्तों हम जीएस का 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं आपके लिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन के साथ इसे बताया गया है। तो आप नोट भी करेंगे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस सेट को आखिरी तक सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, चरकुला नृत्य किया जाता है। अब आपको बताना है किस क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि क्षेत्र में। इसमें होता क्या है, तो इसमें एक टायर को सिर पे रख के उसमें कई घड़े रख करके नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। बाकी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और बांदा, इन तीनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% है। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से किस ज़िले से किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है आपका सोनभद्र और तीसरे पे हरदोई और चौथे पर सीतापुर। तो आप चारों को याद रखेंगे, क्रमागत तरीके से लगाने को आता है, आप इसे इसलिए याद रखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए, मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया। तो इनमें से किसने किया। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, हर्षचरित पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। इसमें आपको बताना है हर्षचरित के रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाणभट्ट। और हर्षवर्धन की भी पुस्तकें आप याद रखें, इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। दोस्तों, पाणिनि की भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, आप इसे भी याद रखेंगे। और कल्हड़ की भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक के समय में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार लाने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किस शासक ने बनवाया था। इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ये किस वंश से थे, तो पल्लव वंश के शासक थे। और सप्तरथ मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, सप्त पैगोडा, इसको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों, जो 1916 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और इसकी एक ख़ास बात थी कि इसमें जो कांग्रेस के 2 दल थे, गर्म दल और नरम दल, ये दोनों एक हो गए थे इसी अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इनमें कौन सा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. कृपलानी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया।
इसमें आपको बताना है तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1192 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्दंड मार्तंड। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। और जुगल किशोर एक कानपुर के व्यक्ति थे जिन्होंने इसका प्रकाशन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों याद रखिएगा, इसी में पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये तीनों शब्द इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इसमें बताना है कौन सा अनुच्छेद प्रेस से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। ये किसके अंतर्गत आता है, तो वाक और अभिव्यक्ति का जो मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की, उसके अंतर्गत आता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 में। और इसी अधिनियम के द्वारा जो राज्यों में द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 भागों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। और वैसे तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो इन चार में से बताना है कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। अगला प्रश्न है, पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो इसमें बताना है कब बोई जाती है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जून और जुलाई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल नहीं है। चार फसलें दी गई हैं, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चना। अगला प्रश्न है, चुकंदर किस प्रकार की फसल है। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विवर्षीय फसल है। अगला प्रश्न है, एफटीपी का पूरा नाम है। इसमें आपको बताना है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रमुख राज्यों के प्रसिद्ध लोक नृत्यों से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक तरफ नृत्य और दूसरी तरफ उन राज्य दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कथकली, उत्तर प्रदेश वाला। दोस्तों कथकली याद रखिएगा केरल से संबंधित है, ना कि उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर को। ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है।
आप इसे भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। अगला प्रश्न है भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके कार्यकाल में किया गया था। कब? तो 1998, 1998 में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न कंपनियों के मुख्यालय के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? अब इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉलमार्ट अमेरिका। बाकी सभी गलत हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों वैसे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, लेकिन वो नेपाल के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें भारत में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य है उड़ीसा में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलास्का की जलधारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इरावदी किस देश की मुख्य नदी है? इरावदी किस देश की मुख्य नदी है? तो ये है म्यांमार की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है आप रेस्तरां में कॉफ़ी पीते हुए अपने मित्र के साथ गपशप कर रहे हैं, अचानक आपने बहुत ही पास की एक विस्फोट की आवाज़ सुनी, आप क्या करेंगे? तो इसमें आपको बताना है कि ऐसी स्थिति में आप क्या डिसीजन लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हम बता दें, ऑप्शन नंबर सी होगा, आवाज़ कहाँ से आई इसका पता लगाना शुरू करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आप उप निरीक्षक की लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार हेतु चुने गए हैं। आपको सुनने में आता है कि साक्षात्कार में पैसे दिए जाते हैं और पैसे दिए बिना सफलता नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बता दें कौन सा होगा। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववत अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ तैयारी करेंगे और निश्चिंतता के साथ साक्षात्कार देंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के संदर्भ में असत्य कथन है। 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि विद्युत धारा के संबंध में कौन सा असत्य कथन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए निर्भर करता है, आप याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न 100 डिग्री तापमान को केल्विन में बदलने पर यह किसके बराबर होता है? तो दोस्तों यह होगा आपका 373 केल्विन के बराबर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से अधिक संग्रह क्षमता होती है। अब आपको बताना है इनमें से किस में अधिक संग्रह क्षमता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेराबाइट। दोस्तों इसी के साथ ये 7वां प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको यदि प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो आप इसे शेयर करेंगे दोस्तों के पास और लाइक करेंगे। और ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम तक। और जो कंटिन्यू आप देख ही रहे हैं कि आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर मिल रहे हैं और आगे भी एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।